नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। वल्लभ नगर विधानसभा जो हमेशा से चर्चाओं का विषय बनी रहती है और राजस्थान के अंदर सबसे अलग विधानसभा में अपनी पहचान रखने वाली वल्लभ नगर विधानसभा इन दिनों फिर सुर्खियों में। उसकी चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायिका प्रीति गजेंद्र सिंह जी शक्तावत। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। धन्यवाद कि आप हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आए हैं। जी वल्लभ नगर जो है हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। इस बार फिर वल्लभ नगर चर्चाओं में है और इस बार फिर वल्लभ नगर के जो विधायक हैं वो चर्चाओं में एक पर्चे की वजह से। इस पूरे विवाद को आप किस तरह से देखती हैं? मयूर जी, जो पर्चे की अभी आपने बात करी है, ये चीज़ मैंने कई बार नोट करी। बीजेपी में ऐसे पर्चे बढ़ते रहते हैं, सरकार भी पर्ची पे ही बनी है जी। और अभी माननीय वर्तमान विधायक के लिए कोई, मुझे इसकी जानकारी कल ही प्राप्त हुई कि कुछ पर्चे बंट रहे हैं। जी। अब पर्चे कौन बांट रहा है, क्या कर रहा है, ये सब नहीं पता। पर्चे में काफ़ी बातें लिखी गई जो मैंने भी कल सुनी थी। एक चैनल पे उस पर्चे को पढ़ा गया था तो मैं सुन रही थी उस हमारा ही चैनल था मैडम। हाँ जी, तो कल मैं जब ट्रैवल कर रही थी तो वो सुन रही थी। जी। तो कुछ चीज़ें तो जो बताई गई है, होना नहीं चाहिए। वैसे ऐसा गलत है कि आपका जो जनप्रतिनिधि है आपकी सेवा के लिए आया है जी। उसके बारे में अगर आप उसकी व्यक्तिगत चीज़ों पे जाओगे तो वो आपके क्षेत्र में विकास कैसे करा पाएगा। जी। होना नहीं चाहिए। पर हमारे जो वर्तमान विधायक है उन्होंने माहौल ही ऐसा बना रखा है। जी। तो बहुत सारी परेशानियां आ रही है और मुझे भी कुछ जानकारियां मिली हैं जो उनके ऊपर जो बातें लिखी गई थी उस पर्चे में जी। उसमें ये तो सच ही है कि उनके ऊपर 354 आईपीसी महिला लज्जाभंग के दोषी करार दिए गए थे वो पहले। जी। साथ ही में उनको गंभीर क्षति 325 आईपीसी अवैध शराब बेचने का भी था। जी। साथ में 19/54 एक्साइज के दोषी भी करार गए हुए हैं वो। जी। ये सब विधायक बनने से पहले ही उन पे लगे हुए थे। जी। तो इसमें कुछ चीजें तो गलत नहीं है। जी। और ऐसे जनप्रतिनिधि को जनता ने चुना है तो आज जनता सफर भी कर रही है इसके लिए। अब ये एक बात हम जाएं कि रावत समाज ने उदयलाल जी डांगी को जिताने में पूरा सहयोग दिया है। बिल्कुल दिया। पर वो जब बात करते हैं तो सिर्फ डांगी समाज के बारे में करते हैं। और उसी रावत समाज में आज जो घटनाएं हो रही है, 2 घटनाएं हो चुकी वल्लभ नगर विधानसभा में जी। और उसके जिम्मेदार माननीय विधायक महोदय। मैडम केवल और केवल कुछ पंचायतों में इस तरह के पर्चे बांटा जाना, नवानिया वाले क्षेत्र में, वल्लभ नगर कोर्ट परिसर में, इसके अलावा पूरी विधानसभा में नहीं बांटे जा रहे, इसको लेकर कोई संशय आपको नहीं है? कुछ हुआ होगा वहाँ के लोगों के साथ ऐसा कुछ कि वो भर चुके होंगे गले तक, अपनी बात नहीं रख पा रहे होंगे क्योंकि उन्हें पता है कुछ भी बात रखेंगे हमें फंसाया जाएगा। जी। तो वो पर्चे बांट रहे होंगे। अच्छा, अमूमन देखा जाता है कि जो सत्ता पे बैठे होते हैं उनके खिलाफ साजिशें होती है, और क्या आपको लगता है ये साजिश है या वाकई में इसमें कोई हकीकत है? मुख्य प्रश्न ये। सत्ता में बैठते हैं तो साजिशें होती है। कभी विधायक किसी अधिकारी को डांट रहे हो तो कभी अधिकारी काम नहीं करते तो डांटते हो। आपने देखा होगा मेरे कार्यकाल में भी जब सरकार अधिकारियों को जो तनख्वाह देती है वो जनता के टैक्स से जाती है। जी। तो हमारा दायित्व होता है कि हम अधिकारियों को बोलें कि वो कार्य करें, परंतु अगर नहीं कर रहे हो और किसी बात पर अगर विधायक डांट रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। परंतु मेरा भी डांटना हुआ था जी। तो आज ही बीजेपी के कार्यकर्ता मेरा पुराना वीडियो वायरल भी कर रहे हैं। हाँ, वो थप्पड़ मारूंगी पर हमारे जो पुराने विधायक थे, हमारे अभी जो वर्तमान सांसद है, इन लोगों ने तो मारा था थप्पड़। ये बीजेपी के ही हैं सब जी। मैंने तो कहा था मेरा मन कर रहा है कि आप गलत कर रहे हो इसलिए जी। और मैं क्षेत्र के विकास के लिए और सरकार की योजनाएं जनता तक लाने के लिए बात कर रही थी और वो सुन नहीं रहे थे, मिसगाइड कर रहे थे लोगों को जी। इसलिए मुंह से ऐसी बात निकली थी। पर इनकी सरकार के लोगों ने तो, सांसद विधायकों ने तो थप्पड़ मारे हुए हैं जी। और अभी जो घटना है पर्चे वाली, इस पर्ची के लिए मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, पर कहीं ना कहीं कुछ विधायक महोदय ने किया होगा तब ऐसी बातें आ रही। हो सकता है साजिश हो, पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कुछ धाराएं तो इनके खिलाफ लगी हुई। विधायक बनने वाले थे, हमें पता था, पर हमने ऐसा कोई उस चीज़ का मिसयूज नहीं किया क्योंकि वल्लभ नगर की जनता को भी ये बात पता। क्या आप जैसा पूरे वल्लभ नगर का जो चुनाव हुआ था उस समय जो चर्चा ये थी कि या तो रानी सा या महारानी सा, दोनों के बीच में ही कंपटीशन माना जा रहा था और हमेशा से यही होता आया है, या तो शक्तावत परिवार या महाराज साहब बिंडर के परिवार के इर्द गिर्द ही वल्लभ नगर की सत्ता का केंद्र रहा है।
आप लोगों ने इसलिए विरोध नहीं करा उस समय कि आप लोग उन्हें कॉम्पिटिटर ही नहीं मान रहे थे? नहीं, मैंने अपने जब ये आपने एक तो रानी सा और महारानी सा अलग कहे, तो इसमें रानी सा कौन है और महारानी सा कौन है, क्योंकि मैं तो किसान परिवार की पुत्रवधू। जी, पर रानी सा तो आपके समर्थक जो है आपको रानी सा कह के समर्थन कर, भाभी सा कहते हैं, भाभी सा भी कहते हैं और रानी सा भी कहते हैं। नहीं, रानी सा भिंडर रानी सा ही वो है। महारानी सा है। महारानी सा मेवाड़ की महारानी सा है जी, वो हैं अभी जो वर्तमान सांसद हैं राजसमंद से, वो महारानी सा है। जी, भिंडर रानी सा है और मैं एक किसान परिवार की पुत्रवधू। जी। ये अच्छा पकड़ के कर लेते हैं। अच्छा, मुझे क्या आप उनको कॉम्पिटिटर नहीं मान रहे थे क्या? इस पर जवाब दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो हमारा इलेक्शन था वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही था। जी, तो उनमें से एक को आगे आना था, एक को, पर कुछ बातें ऐसी थी जो उन्होंने चलाई थी कि भिंडर से राजनीति हटानी है, ओबीसी फैक्टर करा था। तो इस वजह से उनको वोट मिले, ठीक है, जनता ने उन्हें चुना और जनता ने जो रिजल्ट दिया उसे हमने माना। जी। अच्छा, अब एक बात बताएं कि चलिए पर्चा तो था वो तो बिल्कुल अज्ञात पर्चा था, उस पर केवल एक समाज विशेष का नाम लिखा हुआ था, वो भी पटेल समाज का नाम लिखा हुआ था। पर नांगलिया में तो एक लेटर वायरल हुआ जिसके अंदर तो स्पष्ट नाम लिखा हुआ है पुष्पा देवी, और जो पुष्पा देवी हैं वो पूर्व सरपंच की तो पुत्रवधू हैं और मौजूदा सरपंच की पत्नी हैं। उन्होंने तो बिल्कुल नामजद आरोप लगाया और कहा कि पुलिस महकमे का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। इस बात में आप कितनी सच्चाई मानती हैं? इस बात की जानकारी मुझे तब मिली जब रावत समाज से और नागलिया ग्राम पंचायत से काफ़ी युवा और वरिष्ठ यहाँ उदयपुर मेरे आवास पे आए थे और उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा मुझे जितना सच बताओगे उतनी मैं मदद कर पाऊंगी जी, क्योंकि जो वर्तमान सरपंच है वो कांग्रेस से सरपंच नहीं है जी, वो भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि जनता से ना भारतीय जनता पार्टी में जी, विलय हो चुकी है। तो इसलिए, पर मैंने उस समय जब बात सुनी पूरी, तो मैंने यहाँ पे किसी पार्टी विशेष को मुद्दा नहीं बनाते हुए वल्लभनगर विधानसभा परिवार की बात रखी, क्योंकि इन लोगों ने रात को आके अटैक करा। तो जब कारण पूछा तो वहाँ के जो लोग आए तो उन्होंने बताया हम प्रत्यक्ष गवाह हैं इस चीज़ के, पर हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर भी केस बना दिया जाएगा। जी, तो वो डर रहे हैं। वहाँ के युवा सब जंगल में छुपे हुए हैं, बाहर नहीं आ रहे। मवेशी को पानी पिलाने के लिए गांव में कोई है नहीं, और जो सरपंच है उनके घर के और उनके खेतों पे जो बाड़े हैं वहाँ ताले लगाए, उनके मवेशी अंदर हैं। मैंने कल एसपी साहब से भी कहा था और डिप्टी साहब राजेंद्र जी जैन से भी कहा था कि आप उनके ताले खुलवाइए, क्योंकि मवेशी अगर मर गए तो उसका जवाब वापस कौन देगा, और गर्मी पड़ने भी लग गई है। जी, इसमें उन्होंने बताया कि पुलिस आई थी रात को और विधायक महोदय थे या नहीं थे, पर विधायक की गाड़ी भी थी साथ में जी, और इन लोगों ने हम पे अटैक किया। तो हमारे पास तो कोई हथियार थे नहीं, तो पत्थरों से हमने उसका सामना करा। मैं सरपंच की बात नहीं करूँ, अगर सरपंच गलत है किसी कार्रवाई में तो अरेस्ट करने का अधिकार पुलिस रखती। मैं गांव की बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि इसी समाज ने और इसी जनता ने उदयलाल जी डांगी को यहाँ से जिता के भेजा है। जी, तो वहाँ पे पता चला कि महिला पुलिस कांस्टेबल इनके साथ नहीं थी, उन्होंने उनकी पत्नी और माता को भी खींच के बाहर निकाला और हाथापाई हुई है। जी, और कुछ लोगों को तो इतनी बेकदर मारा है कि एक व्यक्ति के तो टांग में रॉड भी फिट होने की हालत नहीं है। जी, कल मैं एक से मिलके भी आई हूँ, उनका ऑपरेशन हुआ था और वापस उनको एक्सरे के लिए ले जा रहे थे कि हड्डी भी जुड़ी, यानी डॉक्टर्स को भी डाउट है। जी, और जो 3-4 ज़्यादा घायल है उनके लिए कार्यकर्ता जो वहाँ नागलिया पंचायत के, वो बता रहे थे कि उनकी स्थिति ऐसी है कि 1-2 साल से ज़्यादा जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, जी, इतनी बेकदरी से मारा गया। तो सबसे पहले एक महिला होने के नाते और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी विधायक रह चुकी हूँ, कि पुलिस को ये अधिकार किसने दिया कि महिला कांस्टेबल के बिना महिलाओं को हाथ लगाया गया। जी, दूसरी बात, आपसे अगर किसी सरपंच या किसी दोषी व्यक्ति को पकड़ने पुलिस आती है तो उसके परिवार से पूछताछ करने का अधिकार रखती है भाई, या उनको नज़रबंद कर लेती है। इनके परिवार के जो लोग गिरफ्तार हुए वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं, उनकी क्या हालत है अभी, ये किसी को पता नहीं है। और इनके साथ में ही जो दोषी है उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, पर गांव में इतने लोगों को क्यों मारा पीटा गया, ऐसा अटैक क्यों, और आधी रात को आपने ऐसा अटैक क्यों किया। जी, तो महिला होने के नाते महिला कांस्टेबल की बात। दूसरी बात, अगर पुलिस क्षेत्र की जनता की सुरक्षा के लिए, तो पुलिस ने इस ढंग से मारा पीटी क्यों करी। जी, और जिन्होंने करी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हुई, और जिन लोगों के लिए उन्होंने
नामजद करे अखबार में, जो कल मैंने नाम देखे थे, तो मैंने उसके बारे में पूरी डिटेल ली, तो उनमें से 6-7 जने तो गुजरात में नौकरी कर रहे हैं, वो तो यहाँ है ही नहीं। एक व्यक्ति उदयपुर सूर्या मार्बल्स में जॉब करता है, उसकी अगर कॉल डिटेल निकालो तो जिस समय इन्होंने गिरफ्तारी शो करी है उस समय वो अपनी फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी कर रहा था। तो इसको आप फर्जीवाड़ा कहेंगे, तानाशाही कहेंगे, क्या कहेंगे? तो क्या आपको ये पूरी तरह से लगता है कि मौजूदा जो विधायक हैं वो पुलिस महकमे का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं और तानाशाही पर आमदा हैं? पुलिस का सारे डिपार्टमेंट्स का कर रहे हैं जी, और कोई खुल के कोई नहीं बोल पा रहा है। क्या उनका दबदबा इतना है क्या? दबदबा तो वो है क्या, मैंने आपको उनकी वो बताई ना रिकॉर्ड, जी है क्या? जमीनों के मामलों में देख लो आप उनको, दूसरे मामलों में देख लो, द वे ऑफ टॉकिंग देख लो उनका, जी, सचिव और सरपंच सब दबे हुए हैं जी, पर कोई खुल के नहीं बोल पा रहा, क्योंकि 3 साल तो यही रहेंगे विधायक, तो पंगा कौन ले? जी, और मैं विपक्ष में बैठी हूँ और मैं भी विधायक रही हूँ। अगर आप किसी अधिकारी, सचिव, सरपंच से पूछे कि मेरी तरफ से कभी कोई परेशानी रही हो, आप जनप्रतिनिधि होने के नाते किसी कुर्सी पे बैठते तो आपका दायित्व बनता है जीतने के बाद आप उस क्षेत्र के लोगों को साथ लेके चलें। जी, हम लोग भी रहे हैं, दाता हुकम कीर्तिशेष गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब भी रहे हैं, कीर्तिशेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब भी रहे हैं, जी, महाराज साहब भी रहे हैं, बाठेड़ा राव साहब, कमलेंद्र सिंह जी भी रहे हुए हैं, पर ऐसी गंदी और ओछी राजनीति हमने नहीं देखी। जी। अच्छा, एक बात बताएं मेरे को मैडम कि आप जैसा बता रहे हैं कि पूर्व में भी विधायक बनने से पहले भी उदय लाल जी के ऊपर कई मुकदमे, आपने पूरी लिस्ट बताई कि वो मुकदमे दर्ज हैं, क्या अब उदय लाल जी बिल्कुल आक्रामक हो चुके हैं और तानाशाह ज्यादा हो चुके हैं? क्योंकि पहले उनके पास पावर नहीं थी, अब पावर भी है, हर विभाग उनके अधीन आता है, तो क्या इसका पूरी तरह से दुरुपयोग विधायक कर रहे हैं? विधायक जी के लिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, क्योंकि अब हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं, आपके चैनल के थ्रू मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से भी कहना चाहूंगी कि आपका उदयपुर आगमन होता है, एक विशेष क्षेत्र, विशेष घर तक आप सीमित रह के, अगर आप सर्किट हाउस में रहेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी जो परेशानियां उनको सुन पाएंगे। और आप एक पर्टिकुलर प्लेस से मूव ऑन कर जाएंगे तो आप कुछ समझ भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे, आपको वही दिखाया और सुनाया जाएगा जो आपके साथ बैठे हुए हैं। तो राइजनिंग जो मुख्यमंत्री हैं वो राइजनिंग राजस्थान बनाने के लिए होटल राइजनिंग में रुकते हैं? बिल्कुल, और इधर पर्चे बढ़ते हैं और इधर पर्ची से बनते हैं जी, तो दोनों चीजें हो गई जी। आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान जी, बट जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उनको समझना पड़ेगा ये बात। मतलब उनके भी चारों तरफ एक घेरा बना रखा है, उससे उनको बाहर निकलने नहीं, क्योंकि विधायक आप भी रही, मुख्यमंत्री जी से ताल्लुकात आपके परिवार के ही बहुत अच्छे थे, पर आपने तो आज तक किसी समाज की प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री जी को नहीं बुलाया। वो सामाजिक कार्यक्रम होता है, एक पारिवारिक कार्यक्रम होता है, एक सामाजिक कार्यक्रम होता है और एक राजनीतिक कार्यक्रम होता जी। है। तो राजनीतिक कार्यक्रम में राजनेता या वहाँ क्षेत्र का जनप्रतिनिधि, चाहे वो वार्ड पंच हो, सरपंच हो, प्रधान हो, विधायक हो, सांसद हो, जाते हैं। और सामाजिक कार्यक्रम में समाज के जो वरिष्ठ होते हैं, समाज के अध्यक्ष वगैरह होते हैं, वो होते हैं, अगर वो चाहें तो उनके समाज का कोई जनप्रतिनिधि है तो उसे बुला लेते हैं। जैसे अभी जाट समाज का प्रोग्राम था, हम वहाँ नहीं थे पर डोटासरा जी थे जी, वो जनप्रतिनिधि भी हैं, उनके समाज के सदस्य भी हैं, तो वो वहाँ पधारे। तो इसमें हम लोग यूं कहने लग जाएं कि हम नहीं थे वहाँ पे, ये कोई बात यही प्रश्न पूछना चाह रहा था मैं आपसे। आप स्वयं विधायक रही और आपका परिवार तो लंबे समय तक पर्याय माना जाता है, वल्लभनगर की राजनीति का पर्याय माना जाता है शक्तावत परिवार। क्या किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं कि वो अपना कोई फंक्शन बिना विधायक की अनुमति से कर सके? बिल्कुल कर सकता है, विधायक की कहाँ जरूरत है। तो फिर इतना बड़ा जो खेल हुआ नांगलिया पंचायत में, वो आखिर हुआ तो इसी बात को लेकर? इसी बात को हुआ। मैं नांगलिया पंचायत के साथ आपको एक बात और बताना चाहूँगी। कीर्तिशेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत की स्मृति में हर साल 17 अगस्त को मैं एक अवार्ड गिविंग फंक्शन करती हूँ, जो बच्चे 80% से ऊपर मार्क्स लाते हैं उनकी स्मृति में ये फंक्शन किया जाता है। वो शीट लाना एक मिनट साहब की। तो उस फंक्शन के लिए भी मैंने महावीर बीएड कॉलेज में कीर की चौकी प्रोग्राम के लिए उन लोग को हायर किया, मुझे स्पेस चाहिए थी। तो विधायक महोदय ने, मैंने खुद ने भी सुना फोन पे कि यहाँ मेरा प्रोग्राम होगा, ये प्रोग्राम हमारे लिए हम करते हैं प्रतिभावान छात्र। अच्छा, मतलब आप पूर्व विधायक बिल्कुल को भी अगर कार्यक्रम करना मीडिया के माध्यम से आप जी, तो उन्होंने उस कॉलेज के डायरेक्टर को इतना डरा दिया
कि उनका फोन आया कि विधायक महोदय ने कहा कि मेरे 200 लोगों का उस समय यहाँ पे प्रोग्राम होगा जी। तो मैंने कहा आप घबराए नहीं, कोई बात नहीं, समय कम था, एक दिन बचा था। ये जो दिमाग की उपज है विधायक महोदय के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में गए हुए हैं, उन्हीं के ये खतरनाक खेल चल रहा है। अच्छा, अब एक मुख्य सवाल आपसे, मैं आप पूरी बात बताती हूँ। धमका दिया, सुना दिया, फिर मैंने एसडीएम अपने मावली जो हैं उनसे एक गवर्नमेंट के थ्रू जो रसीद कटती है कृषि मंडी में उस प्रोग्राम को कराया, क्योंकि पिछली बार तो मैं खुद विधायक थी तो एसडीएम साहब से पर्ची कटा के नगर पालिका में नोटिस देके करा लिया। इस बार भी मैं पूरे प्रोसेस से ही चली, पर उनको भनक नहीं पड़ने दी। मुझे पता था अगर विधायक को भनक लग जाएगी तो एसडीएम साहब को भी धमकाएंगे कि इनकी पर्ची नहीं काटनी जी, जो एक अमाउंट जमा कराना होता है उसकी जी। पर वो पर्ची लेने के बाद मैंने सारा प्रोग्राम जो पोस्टर्स बैनर्स मेरे छप चुके थे उस पर वो स्थान परिवर्तन का लिखकर और वो प्रोग्राम मैंने तो किया। मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने टीचर्स, स्कूल्स, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों के बच्चे आते हैं, तो उन लोगों को बिल्कुल प्रेशराइज किया था कि आप लोग ना फंक्शन में जाओगे ना बच्चे पहुंचने चाहिए। अच्छा। परंतु इस बार पिछली बार की तादाद से भी ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए थे और मेरा फंक्शन हर बार से भी ज्यादा अच्छा वो फंक्शन हुआ था जी। ये है हमारे माननीय वर्तमान विधायक महोदय जी। तो वो तो बेचारी गरीब जनता है, जब मुझे ही नहीं छोड़ रहे हैं तो उनको कहाँ से छोड़ेंगे जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि विधायक जी ने जो अपना बयान भी दिया उसमें कहा कि ये हमारे विपक्षियों की साजिश है और जो लोग उन नांगलिया पंचायत वालों के साथ वहाँ गए थे आप उनसे सवाल पूछो, क्या वो मेरे से नहीं पूछ सकते थे? तो विपक्षी आखिर कौन है? विपक्षी आप हैं या उन्हीं की पार्टी में जिनको टिकट नहीं मिला वो भी उनके विपक्षी हैं? नहीं, देखिए मैं तो खुद ही विपक्ष में बैठी हूँ, परंतु जो बात हुई है मैंने खुद पेशेंट्स को जाके देखा है, गांव के लोग आए हैं साथ में, उन लोगों ने लाइव मुझे पूरी घटना के बारे में बताया। तो मैंने उनसे ये भी पूछा, आपने रिकॉर्डिंग की? बोले आधी रात का समय था और अचानक से हमला हुआ, तो हम लोगों में से किसी ने कुछ नहीं करा। जिन्होंने खिड़कियों में से देखा वो लोग भी डर चुके थे, पर ये पूरी एक हकीकत बात है जी। अच्छा मैडम, एक चीज़ आपसे बताएं कि हम अभी एक पेशेंट से मिल के आए हैं, प्रेम सिंह मीणा नाम है उनका, जो कि नांगलिया पंचायत के निवासी थे और उस दिन जो पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके साक्षी भी थे और वो भी उस घटनाक्रम में उनके भी लगी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। पर हमने जब उनसे बात करी तो उनका बयान कुछ और था और एक वीडियो हमें जो प्राप्त हुआ उसमें वो कुछ और बयान दे रहे थे। आखिर सच्चाई क्या है? उनके पास पुलिस लगा रखी है तो वो न किसी से बात कर सकते हैं न मिल सकते हैं, परंतु कल जब मैं गई तो मेरे साथ 10-20 लोग और भी गए थे तो मुझे रोक नहीं पाई पुलिस। एक ही कांस्टेबल था उस समय, अब शायद 2 लग गए हैं आज, 3 लग गए आज जी। क्योंकि कल मैं पहुंच गई थी जी। और उनसे मैंने पूछा आपकी तबीयत कैसी है, कुछ तकलीफ कुछ चाहिए करे तो आप मुझे बताना, मैं यहीं रहती हूँ उदयपुर में, मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप बताना। उन्होंने कहा कि अब क्या बताएं ये। मैंने कहा क्या हुआ, कैसे लगी आपकी? बोले सबको पता है कैसे लगी पर अब बोल नहीं सकते जी। ये उनका बयान था जी कि सबको पता है मेरे कैसे लगी जी। और सामने पुलिस वाला खड़ा है तो वो पेशेंट बेचारा वैसे ही बयान नहीं दे पाएगा। अगर आप भी गए होंगे तो आपको नहीं दिया होगा। बिल्कुल वो सामने बिल्कुल पुलिस वाले खड़े। मैंने कहा कुछ काम होता आप मुझे बताना, तो उनकी पत्नी ने कहा कि कैसे बताऊंगी। मैंने कहा मोबाइल से कॉल कर देना मुझे, तो उन्होंने कहा हमारे तो फोन भी पुलिस वालों ने ले रखे। फोन भी पुलिस? बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने उस कांस्टेबल से कहा कि आप इनका फ़ोन इनको क्यों नहीं दे रहे हो? बोले मैडम ऊपर से मना है। फिर मैंने एसएचओ खिरोदा जो हमारे विश्नोई साहब हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उनको मैंने फ़ोन किया कि आप इनका फ़ोन, बोले नहीं मैडम नहीं ले। मैंने कहा बिल्कुल ले रखा है और आप इनको दिलाओ, नहीं तो मैं कार्रवाई करूँगी इस चीज़ पे, कारण है। पर वो समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा मैडम अभी दिला देते हैं। फिर सुनने में आया कि वो मुजरिम है। अब आपसे जब मैं बात कर रही हूँ मयूर जी, तो हो सकता है अब ये लोग रिपोर्ट दर्ज कर ले, पर रिपोर्ट में कहीं वो दर्ज में नहीं है। उसको क्यों इतने पुलिस के पहरे में रखा जा रहा है? और पुलिस ही क्यों लेकर आई? पैर तोड़ने वाली पुलिस, लाने वाली पुलिस। अगर ऐसा कुछ गिरा तो एम्बुलेंस बुलाते हैं। हाँ, एम्बुलेंस में आता ना भाई। हमने भी यही सवाल पूछा कि भाई आज तक भी अगर किसी के कहीं गाँव में किसी के लग जाती है तो पुलिस अपने मान में थोड़ा ना लेके आती है, उसको तो एम्बुलेंस लेके आएगी। और उसकी देखरेख पुलिस क्यों कर रही है? और बोल रहे मुजरिम है, तो मुजरिम है तो आपके रिकॉर्ड में कहाँ दर्ज है? मतलब मामला भी दर्ज नहीं करा। हाँ,
अब आपके शायद वीडियो वायरल होने के बाद कर लें, तो ये बैक डेट में तो मैं कह नहीं सकती आपको जी। ये मेरे पास रिपोर्ट है। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल आपसे कि जब उदय लाल जी का काफ़ी विरोध हो रहा है, हालांकि इसमें साजिश की बू इसलिए भी आ रही है मैडम कि उदय लाल जी का जो एक बढ़ता वर्चस्व है, मुख्यमंत्री जी से उनकी नज़दीकी, पहला पॉइंट। दूसरा, एक सारे मिथकों को तोड़कर उदय लाल डांगी विधायक बने थे। ये साजिश है या फिर इसमें कोई हकीकत है? और पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि आपको और विंडर महाराज साहब को साथ में आना पड़ा? हम कहाँ साथ में आए? दोनों नांगलिया वाले मैटर के अंदर आपका भी विरोध दर्ज हुआ, तो महाराज साहब बिंडर का भी विरोध दर्ज हुआ। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, लोगों ने मुझे वोट दिया, ऐसा तो है कि बिना वोट के हूँ मैं कि नहीं, वोट नहीं आया। नहीं। तो मेरा दायित्व बनता है वल्लभ नगर परिवार में अगर कोई दिक्कत है तो मैं साथ खड़ी रहूं, इसलिए। और वो लोग मेरे पास आए, मुझसे मदद मांगी तो मैं उनके साथ गई। उनकी बात को मैंने एसपी साहब के समक्ष रखा। फिर उन्होंने कहा हॉस्पिटल में पेशेंट है, हमें नहीं मिलने दिया जा रहा है। मैंने कहा कौन रोकता है, मैं उनको लेके गई साथ में, मिलाया, पेशेंट से मिली, उनकी पत्नी से मिली, उनको जो फोन नहीं दे रखा था वो दिलाया, और भी उनसे कहा कोई भी मदद हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं कभी भी जी। ये। और साजिश की वो आ रही है, मुख्यमंत्री जी से नजदीकियां, तो मेरी भी पूर्व मुख्यमंत्री जी से अच्छी नजदीकियां थी, पिता तुल्य हैं वो जी, और दाता हुक्म के समय से इस परिवार से जुड़े हुए हैं। पर ये कोई बात नहीं हुई। वो आप वल्लभ नगर में क्या काम कर रहे हो, आप अपने अधिकारी, कर्मचारी, जनता को कैसा ट्रीट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है जी। विधायक तो महाराज साहब भी रहे, मैं भी रही हुई हूँ, विधायक उदय लाल जी भी। हम उनसे ये आशा करते हैं कि वो ऐसे कार्य करे कि वल्लभ नगर उनको याद रखे जी। पर कार्य ऐसे हो रहे हैं कि वल्लभ नगर उनको याद ही रखेगा। बिल्कुल ऐसे ही कार्य हो रहे हैं कुछ। अब आप अच्छा नागरिकों का मुंह बंद नहीं कर सकते हो। एक धड़ा ये कहता है, एक धड़े का बहुत बड़ी तादाद है उस धड़े, उसका ये कहना है कि यार उदय लाल जी ये सब काम खुद भी करा सकते हैं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। इस बारे में कितनी सच्चाई लगती है आपको? कराते तो अभी तक करा चुके हो। नहीं, ये जो पूरा हो रहा है, ये पर्ची बम जैसा फटा, ये लेटर तो चलो अलग चीज, बाकी पर्ची जो है, क्योंकि इसमें कोई नाम पता है नहीं, कुछ भी कर सकते, क्योंकि राजस्थान की न्यूज बनने के लिए एक विशेष उनके साथ जो घेरा जुड़ा हुआ ना, जैसे मुख्यमंत्री जी की बात कर, इनके साथ भी एक घेरा है, पर ये समझ नहीं पा रहे, ये घेरा इनको डुबो रहा है, ऊपर नहीं ला रहा है जी। ये जिस पद पे बैठे हैं, इससे ये इतना अच्छा कार्य कर सकते हैं कि आने वाले समय में लोग इनके साथ और जुड़े जी। और परंतु इस घेरे ने इनको ऐसी मतलब काम करवाए जा रहे हैं इस घेरे के द्वारा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। ये एक बार पहले हो चुका है जब मैं विधायक थी किसी और विधायक के साथ। अच्छा, वो मैं आपको नहीं बता सकती, परंतु ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। मयूर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहती हूँ। प्रेम सिंह जी का पैर जिसने तोड़ा है उससे सज़ा मिलनी चाहिए, और उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि आने वाले साल 2 साल तक शायद वो उसके घर में कोई रोजगार के लिए व्यक्ति नहीं है, तो उसे उचित मुआवजा भी दिलाना चाहिए जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी प्रीति गजेंद्र सिंह जी सक्तावत से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि मौजूदा विधायक जो हैं उनका काफ़ी दखल जो है सारे ही विभागों में है, और साथ ही में इन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक को अपने पद की गरिमा समझनी चाहिए और इस पद का दुरुपयोग नहीं सदुपयोग यहाँ पर करना चाहिए, और जो घेरा उनके आसपास बना हुआ है उससे निकलने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी को भी और विधायक जी को भी ऐसा मैडम का कहना है, और साथ ही में स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो व्यक्ति प्रेम सिंह है उसको उचित मुआवजा यहाँ पर मिलना चाहिए, और पर्ची अगर फेंकी गई है या वायरल पर्ची हो रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई है, उन सच्चाई में कुछ केस की चर्चा भी मैडम ने यहाँ पर करी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस क्या एक्शन लेती है। अगर वाकई में पर्ची में कोई भी सच्चाई है तो ये भी पुलिस या जांच का विषय है, और नांगलिया पंचायत से जो लेटर वायरल हुआ, अगर उस पूरे मामले में भी कोई सच्चाई है और पुलिस का यहाँ पर दुरुपयोग हुआ है, पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है, तो ये भी जांच का विषय है। बहरहाल ये देखना होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।